नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग, जो कि अभी वर्तमान में 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें जो चुनाव करवाता है वो करवाता है निर्वाचन आयोग, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग, और इसको इंग्लिश में कहते हैं अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन। और जो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है हमारे 324 से 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और जो भारतीय संविधान है, अगर उसमें निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भाग 15 में, और इसमें कुल जो हैं 25 भाग हैं भारतीय संविधान में। उसके बाद नेक्स्ट अब पॉइंट देख लेते हैं कि सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वप्रथम जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 25 जनवरी 1950 को। और जो 25 जनवरी है इसमें भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950। अब देख लेते हैं कि प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में सदस्य कितने थे। जब भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी तो उसमें जो थी एक सदस्य, यानी कि एक सदस्य जो है भारत प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में एक सदस्य होता था। उसके बाद जब 1993 की बात करें, 1993 में इसमें जो है 3 सदस्य हो गई थी, यानी कि इसमें 3 सदस्य हो गए थे। 3 सदस्य, 1-2 बराबर 3 सदस्य हो गई थी। और इसमें होता क्या है कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा। और जो निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर 50 साल में कोई निर्वाचन यानी कि निर्वाचन आयुक्त बनता है तो उसका अगर वो 56 साल अगर उसको 6 वर्ष अगर उसको हो जाते हैं तो वो सेवानिवृत्त हो जाता है। या फिर अगर हम कहें वो 63 साल में अगर निर्वाचन आयुक्त बनता है तो वो 65 वर्ष यानी कि 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाता है। यानी कि या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इन दोनों में से जो हो तो वो उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कि भारत में जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो भारत के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो थे हमारे सुकुमार सेन। इसको कहते हैं CEC, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में जो अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो अभी भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त जो है वो है हमारे सुशील चंद्रा। और भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी वो थी हमारी VS रमा देवी। ये थी हमारी VS रमा देवी, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त। अब देख लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्त का कार्य क्या होता है। यदि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो है राज्य व विधानसभा के चुनाव, ये सब चुनाव जो है निर्वाचन आयुक्त के द्वारा कराए जाते हैं। और निर्वाचन आयोग का जो कार्य होता है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और निर्वाचन आयोग जो ये चुनाव कराता है वो एकदम निष्पक्ष और पारदर्शिता के तरीके से कराता है, यानी कि साफ सुथरा तरीके से जो है चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि निर्वाचन आयोग का चुनाव कराना, निर्वाचन आयोग का चुनाव कराना व चुनाव की तिथि जो घोषित
करनी होती है वो निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि मतदाता पहचान पत्र बनाना, यानी कि निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र बनाना, जिसको कहते हैं वोटर आईडी, ये भी जो है निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि मतदाता सूची तैयार करना, यानी कि जो भी मतदाता सूची है, मतदाता सूची तैयार करना, यानी कि कौन व्यक्ति जो है मतदाता देने के लिए जिसकी आयु जो पूर्ण हो गई है, यानी कि मतदान देने के लिए, तो उसकी सूची तैयार करता है निर्वाचन आयोग। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि यानी जितने कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ने वाले, उनकी सूची तैयार करना भी ये है जो है निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, पॉइंट है कि चुनाव चिन्ह को आवंटन कराना, यानी कि जो भी पार्टी होती है उनको चुनाव चिन्ह आवंटन कराना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति जैसे चुनाव के लिए लड़ता है तो उसको अगर चुनाव चिन्ह अगर आवंटन करना है, ये भी जो है निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना, यानी कि यदि कोई चुनाव लड़ता है, यदि हम कहें अगर वो लोकसभा या फिर राज्यसभा का अगर चुनाव लड़े, यदि लोकसभा में अगर उसकी उम्र अगर 25 वर्ष से कम है तो वो अयोग्य ठहराया जाता है। और ऐसे ही राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को 30 वर्ष होने आवश्यक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यदि राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि निष्पक्ष व पारदर्शिता से चुनाव कराना, यानी कि निर्वाचन आयोग का ये कार्य होता है कि जो चुनाव कराना है वो एकदम निष्पक्ष व पारदर्शिता के द्वारा कराना होता है, यानी कि साफ सुथरा तरीके से, यानी कि साफ तरीके से निर्वाचन आयोग का चुनाव कराना होता है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट देख लेते हैं कि उपचुनाव कराना, यानी कि यदि कोई चुनाव जीत गया, चुनाव कराने के बाद यदि उसके बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उपचुनाव कराना, तो ये भी जो है निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, निर्वाचन आयोग, जिसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन। और भारतीय संविधान में अगर इसका उल्लेख है तो भाग 15 में, और कुल 25 भाग हैं। और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 और 25 जनवरी को जो है भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।